हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं हूं रॉबिन चौधरी और मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारी 30 डेज स्कोर बूस्टर सीरीज में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वोकैब एंड एसोसिएटेड क्वेश्चंस। जैसे वोकैब है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इडियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या स्पेलिंग टेस्ट है, ये सब क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। कब के करने वाले हैं? 7 मार्च 2023 को जो एसएससी सीजीएल का टीए2 एग्जामिनेशन एसएससी ने कंडक्ट करवाया था, उसके जो भी वोकैब सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको हम लेकर आए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके टीए2 एग्जामिनेशन के लिए जो होने वाला है। कब स्केड्यूल्ड है? 25 अक्टूबर को स्केड्यूल्ड है आपका। उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड दिस इज अवर 18th डे आउट ऑफ 30 डे सीरीज। 18वां दिन है, 18 सेक्शन है, 17 सेक्शन इससे पहले हो चुके हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके जाना है। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आप इससे पहले के सेशंस देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी देरी के। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वोकैब का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है हमें। An arched structure in a garden having climbing plants. Okay. So ये कह रहा है कि कोई गार्डन है, उसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसपे आपके यहाँ पेड़ चढ़ रहे होते हैं, पेड़ पौधे उसके ऊपर लगे होते हैं, जिसके ऊपर से आपके प्लांट्स ग्रो करवाते हो। ठीक है, सो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहा जाता है मंडप। क्या कहा जाता है? मंडप। शादी वाला मंडप नहीं, सिर्फ बिना शादी वाला मंडप भी होता है जिसके ऊपर से आप कोई गेटवे बनाते हो या कोई आर्ट स्ट्रक्चर बनाते हो एंड उसके ऊपर से आप प्लांट्स गुजार रहे होते हो। सो इसका सही ऑप्शन होगा परगला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो ये परगला है, इसको हिंदी में कहा जाता है मंडप। ये एक आर्ट स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर से ऐसे प्लांट्स उगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। सो परगला का मतलब क्या होता है? मंडप जिसके ऊपर से प्लांट्स उगाए जा रहे हैं। शेड है, शेड को शालिका कहते हैं, यानी कि किसी जगह छाया करने के लिए, धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए जो ऊपर एक छत से बना दी जाती है उसको आप शेड बोलेंगे। पाथ आप जानते हैं, रास्ता होता है, पथ होता है, पगडंडी होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ। देन है आपका शेल्टर। शेल्टर क्या होता है? आश्रय कहते हैं हिंदी में, आश्रय। शेल्टर वो जगह है जो आपको प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, शेल्टर क्या है? जहां पे आप रह रहे हैं, चाहे वो जानवरों का शेल्टर हो चाहे इंसानों का हो, अ प्लेस टू प्रोवाइड प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। तो शेल्टर क्या होगा आपका? एक ऐसी जगह जो आपको प्रोटेक्शन और प्राइवेसी प्रोवाइड कर रही है अगर आप वहां रहते हैं तो। जैसे एनिमल शेल्टर होता है, जैसे आपका रैन बसेरा शेल्टर होता है गरीबों के लिए जिनके पास अपना घर नहीं होता। सो वो आपका शेल्टर होता है, आश्रय। हिंदी में कहेंगे आश्रय, रहने वाली जगह जहां आपको रहने का स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों, पाथ हो गया आपका रास्ता, शेड हो गई आपकी शालिका, धूप और बारिश से बचाने के लिए जो जगह होती है शालिका। परगला आपका हो गया मंडप। परगला क्या हो गया आपका? मंडप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एंटोनिम बताना है हमें। द ऑडियंस स्नीयर्ड एट द मोनोलॉग अटर्ड बाय द वेटरन एक्टर। ठीक है, जो जनता थी, जो दर्शक थे, उन्होंने उपहास किया, मजाक बनाया। स्नीयर का मतलब क्या होता है? उपहास करना, किसी चीज का मजाक बनाना।
यहां पे स्नीयर्ड है, ये स्नीयर वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है उपहास करना, मजाक करना, ठीक है। या आप लिख सकते हो पोक करना या टू मेक फन ऑफ समथिंग, किसी चीज का मजाक बनाना, या टोंट मारना। ये सब किसके मीनिंग होते हैं, किसके सिनोनिम्स है ये, स्नीयर के। स्नीयर का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, उपहास करना, ठीक है। सो यहां पर इस स्नीयर का एंटोनिम देना है हमें, यानी कि यहां पर उपहास किया गया था, मजाक किया गया था, अभी हमें इसका एंटोनिम देना है। तो देखिए पहला है लॉडेड, बिल्कुल सही है। अनलीस्ड, वेव्ड, एस्क्राइब्ड, ठीक है। यहां पर ये जो लॉडेड है ये आपका राइट आंसर है। ये जो लॉडेड है ऑप्शन नंबर 1 ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसका मतलब होता है टू प्रेज, सराहना करना, तारीफ करना। क्या मतलब होता है, सराहना करना या तारीफ करना, लॉडेड का मतलब, ठीक है। लॉर्ड का मतलब होता है टू प्रेज या सराहना करना। सो वहां पर मजाक बनाया गया था, उपहास किया गया था, यहां पर क्या है, तारीफ की जा रही है, सराहना की जा रही है, प्रेज किया जा रहा है। सो इसका स्नीयर का एंटोनिम, स्नीयर का एंटोनिम क्या हो गया है आपका, लॉर्ड, ठीक है साथियों। आई होप आपको ये याद रहेगा। अनलीश का मतलब होता है जब आप बहुत जोर का एक फोर्स, बल या कोई इमोशन की चीज छोड़ते हो एकदम से, यू कहते हैं ना कि जैसे अनलीश कर दी सारी पावर, ठीक है। बहुत तेज तीव्र बल या तीव्र इमोशन जब आप छोड़ते हो तो आप अनलीश कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। वेव्ड का मतलब होता है लहर, तरंग या आवेग होगा यहां पर। एस्क्राइब्ड का मतलब होता है उत्तरदायी ठहराना। एस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, उत्तरदायी ठहराना। किसी चीज को आप उत्तरदायी, किसी पर्सन को उत्तरदायी ठहरा रहे हो, यानी कि टू हेल्ड, ये इसको ऐसे कर लो, एस्क्राइब्ड का मतलब होगा टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। एस्क्राइब का क्या मतलब है, टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी ठहराना, एट्रीब्यूट करना किसी को, ठीक है। एस्क्राइब का मतलब क्या होगा, एट्रीब्यूटेड भी सही है यहां, एट्रीब्यूटेड ये भी सही है यहां एस्क्राइब का, ठीक है। सो हमने देखा हमारे पास वर्ड था स्नीयर, स्नीयर का मतलब होता है उपहास करना, पॉक टू मेक फन ऑफ समथिंग, टॉन्ट मारना, एंड इसका एंटोनिम चाहिए था, एंटोनिम मिला हमें लॉडेड से, जिसका मतलब होता है तारीफ करना, सराहना करना, टू प्रेज। यहाँ एक नया वर्ड था एस्क्राइब्ड, एस्क्राइब्ड का मतलब है उत्तरदायी ठहराना, टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना, या एट्रीब्यूट करना किसी चीज के लिए। सो एस्क्राइब्ड का मतलब भी आप समझ गए हैं आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखते हैं क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। इफ शी हैड बिगन अर्लियर, अगर उसने जल्दी शुरुआत की होती, शी माइट हैव सक्सीडेड, ये रहा। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है डबल सी के साथ, सक्सीडेड, सफल हो जाना, ठीक है, सक्सीडेड। तो यहां पर स्पेलिंग का क्वेश्चन था, हमें करेक्ट आंसर मिला है किसमें, सक्सीडेड में। आगे पढ़ लेते हैं। शी माइट हैव सक्सीडेड इन फिनिशिंग द एक्सट्रीमली इंट्रिकेट प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। यहां पे ये इंट्रिकेट वर्ड है, इंट्रिकेट का मतलब होता है पेचीदा। क्या मतलब होता है, पेचीदा, यानी कि काफी जटिल कोई काम है, मुश्किल है, उसको आप क्या कहेंगे, इंट्रिगेट कहेंगे। इसको इंग्लिश में आप लिख लो कॉम्प्लेक्स,
इंग्लिश में लिख लो कॉम्प्लेक्स। सो इंट्रिकेट कोई चीज है यानी कि वो काफी पेचीदगी से भरी है, जटिल है, काफी कॉम्प्लेक्स है वो चीज, ठीक है। डेडलाइन का मतलब होता है किसी काम को करने की अंतिम समय, अंतिम घड़ी जो होती है किसी काम को पूरा करने की, डेडलाइन डेडलाइन कहते हैं उसे। तो देखते हैं स्पेलिंग क्या थी। स्पेलिंग तो हमारी सक्सीडेड ही निकली है। ऑप्शंस देखते हैं। इंट्रिकेट स्पेलिंग सही है, मतलब मैंने आपको बता दिया, मतलब होता है इसका पेचीदा, जटिल या कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये इंट्रिकेट का मतलब होता है। अर्लियर यानी किसी चीज से जल्दी। डेडलाइन मैंने आपको बोला टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट कर दी कि उस समय से पहले ये काम हो जाना चाहिए, वो आपकी डेडलाइन होती है। सक्सीडेड मैंने आपको बता ही दिया, सफल होने को कहते हैं, लेकिन डबल सी आता है, यहां पर सिंगल सी था, इसलिए स्पेलिंग की गलती यहीं पे थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, जिसको सक्सीडेड में डबल सी लगाना है हमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। इवन दो जेम्स won the election, he has not brought any of his campaign promises to fruition. ओके, ठीक है। फ्रूशन का हमें क्या बताना है, मीनिंग बताना है, मीनिंग ही बताना है, एप्रोप्रिएट मीनिंग, ठीक है। तो फ्रूशन का मीनिंग हमें बताना है। फ्रूशन क्या होता है, जब आप कोई चीज पूरी कर देते हो उसके बाद जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है उसे आप क्या कहते हो, फ्रूशन कहते हो। किसी चीज को पूरा करने के बाद उसके डिजायर्ड रिजल्ट को क्या कहा जाता है, फ्रूशन। जैसे कोई नेता है, उसने इलेक्शन में कोई वादा किया, उसने कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, इलेक्शन चला गया, वो जीत गया, और जीतने के बाद कि उसको किसी ने पूछा कि भाई आपके वादे का क्या हुआ, वो आपसे पूछे अगर कि भाई कौन सा वादा, कौन सा वादा, यानी कि वो जो बोल रहा था वो वादा पूरा हुआ नहीं। तो फ्रूशन का मतलब होता है कामयाब होना, जिस चीज के लिए बात की थी पहले, तो टू सक्सीड एंड प्रोड्यूस, और क्या उत्पन्न करना, जो वादा किया गया था, डिजायर्ड रिजल्ट। तो फ्रूशन होता है कि कामयाब होकर जो डिजायर्ड रिजल्ट, नतीजा निकलना था उसका, उसको पैदा करना। तो देखते हैं इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है। अकम्प्लिशमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, नॉरिशमेंट, कंसीलमेंट, ठीक है। इसका राइट आंसर है अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट क्या मतलब होता है, अकम्प्लिश का मतलब होता है कि आपने मेहनत करके अगर किसी चीज को पाया है तो वो चीज क्या है, आपकी अकम्प्लिशमेंट है। क्या है वो, आपकी अकम्प्लिशमेंट है, यानी कि समथिंग अचीव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। कोई चीज जब आप सक्सेसफुली प्राप्त कर लेते हो, वो आपकी अचीवमेंट है, वो आपकी अकम्प्लिशमेंट है, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है, निराशा। डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है, निराशा। नॉरिशमेंट होता है पोषण, जो न्यूट्रिशन लेते हैं हम, वो हमारा पोषण करते हैं, वो पोषण नॉरिशमेंट कहलाता है। कंसीलमेंट, देखो कंसील का मतलब होता है छुपाना, कंसील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। एंड कंसीलमेंट हो गया आपका छिपाओ, किसी चीज को जब आप छिपा रहे हो उसको आप क्या बोलोगे, कंसीलमेंट, ठीक है। कंसीलमेंट क्या हो गया, समथिंग हिडन, कोई चीज छुपाई गई है, कंसील किया गया है, कंसीलमेंट है छुपाना, ठीक है। सो यहां पर कंसीलमेंट हो गया छुपाना, नॉरिशमेंट हो गया पोषण, डिसअपॉइंटमेंट होगी निराशा, अकम्प्लिशमेंट हो गया जो चीज सक्सेसफुली प्राप्त की गई है, ठीक है साथियों। चलो ये आपको क्लियर रहेगा। यहां पर देखो एक और चीज देखो, एक वर्ड होता है आपका अकम्प्लिश, फिर एक वर्ड होता है यही है, देखो एसएससी ने
ये दोनों वर्ड्स काफी बार पूछे हुए हैं, ठीक है। सिमिलर टाइप के वर्ड है, लगता है कि सेम वर्ड है, मीनिंग अलग होता है, ठीक। ये जो होता है अकम्प्लिश, इसका मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम क्या होता है इसका मतलब? जुर्म में सहभागी। और ये जो अकम्प्लिश होता है ये होता है एक्सपर्ट। नहीं, ये अकम्प्लिश होता है आपका मेहनत करके कोई चीज प्राप्त करना। अकम्प्लिश्ड होता है एक्सपर्ट, ठीक है। अकम्प्लिश होता है टू अचीव समथिंग विद एफर्ट्स। मेहनत करके कोई चीज प्राप्त करना, उसे अकम्प्लिश करना कहते हैं। आपको इन दोनों में याद कैसे रहेगा? देखो, सपोज कीजिए आप अपने घर पे सो रहे हो, रात के 2 बजे आपके घर में कोई चोर घुस आता है, शोर आता है आपको, ठीक है। आप उठे, आपने देखा कि हाँ घर में चोर है, आपने सबसे पहले किया फोन। फोन किया, कहां किया फोन? फोन करके सबसे पहले आपने करी कंप्लेन। फोन करके आपने सबसे पहले क्या करी? कंप्लेन करी। जब आपने कंप्लेन करी तो आपकी कंप्लेन सुनकर वहां कौन आई? कंप्लेन सुनकर वहां कौन आई? पुलिस, ठीक है। पुलिस ने क्या किया? जो चोर से भाग रहे थे, एक को पकड़ा और दूसरा भाग गया, तो पहले वाले को पीटते हुए पुलिस पूछती है कि बता तेरा साथी कहां है, बता तेरा पार्टनर इन क्राइम कहां है, बता तेरा पार्टनर इन क्राइम कहां है। सो ये जो अकम्प्लिश है सीई वाला, जिसमें अगर हम एक ओ लगा देंगे, लगाना नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, जिसमें ओ लगा देंगे और पुलिस बन जाएगा। सो इस वाले अकम्प्लिश का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। क्या मतलब होता है? पार्टनर इन क्राइम। दूसरा एक अमिताभ बच्चन की मूवी आपको याद होगी, शायद जंजीर थी, जिसका वो डायलॉग है कि मेरे पास माँ है, बंगला है, दौलत है, गाड़ी है। तो उसमें अमिताभ बच्चन बचपन में बूट पॉलिश किया करते थे, ठीक है। क्या किया करते थे? बूट पॉलिश किया करते थे। यहां पर पॉलिश की स्पेलिंग बन सकती है, देखो तो बेसिकली वो जितना भी खर्चा पानी चलाते थे, जो भी पैसे कमाते थे, अपनी मेहनत से कमाते थे, तो वो जो पैसे कमा रहे थे वो उस पैसे को अकम्प्लिश कर रहे थे। वो एक एफर्ट डालकर किसी चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। सो ये जो पॉलिश वाला होगा, यहां से आपको बूट पॉलिश याद रखना है, एंड आपको याद रहेगा टू अचीव समथिंग विद एफर्ट्स। अब अमिताभ बच्चन जी जो है बूट पॉलिश करते हुए इतना समय उनको बीत गया है कि वो बूट पॉलिश में अकम्प्लिश्ड हो गए हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन अब बूट पॉलिश में अकम्प्लिश्ड हो गए हैं। अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है एक्सपर्ट, ठीक है, या मैं कहूं आपको निपुण, ठीक है। किसी काम को काम करते हुए इतना वो एक्सपर्ट हो गए अमिताभ बच्चन जी की बूट पॉलिश में ही अब वो निपुण है, एक्सपर्ट है। याद रखोगे? सो अकम्प्लिश पार्टनर इन क्राइम, अकम्प्लिश टू अचीव समथिंग विद एफर्ट्स, एंड अकम्प्लिश्ड होता है एक्सपर्ट या निपुण। सो आई होप आपको ये याद रहेगा। तीनों वर्ड से एसएससी बार बार पूछता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पुलिस आती है तो पार्टनर इन क्राइम, पॉलिश होता है तो समथिंग अचीव विद एफर्ट्स, एंड अकम्प्लिश्ड हो जाता है तो अचीव कर करके अब एक्सपर्ट बन चुका है, ठीक है साथियों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। Aunt May thought that Uncle Ken's job as a manager at Purpose Hotel in Shimla was a stable one. Okay, stable word है, इसका हमें एंटोनिम देना है। तो देखो, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। क्या मतलब होता है? स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, ठीक है, यानी कि जिसमें ज्यादा चेंजेस ना हो। तो यहां पे देखते हैं इसका एंटोनिम क्या है। नंबर 1 म्यूटेबल, म्यूटेबल ही है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि म्यूटेबल का मतलब होता है अस्थिर। म्यूटेबल का मतलब होता है अस्थिर।
समथिंग लाइकली टू चेंज, यानी जो बहुत आसानी से चेंज हो जाती है वो होता है आपका म्यूटेबल, समथिंग लाइकली टू चेंज। ठीक है, इसके बाद क्या है परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। ठीक है, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, जो बहुत लंबे समय तक चले, ड्यूरेबल होता है टिकाऊ। ल्यूक्रेटिव होता है प्रॉफिटेबल, जिससे कोई प्रॉफिट मिल सके और प्रॉफिट का लालच है, प्रॉफिटेबल, या हिंदी में लिख लो लाभप्रद। ठीक है, सो लुक्रेटिव, लुक्रेटिव क्या होता है प्रॉफिटेबल या लाभप्रद। सो बेसिकली स्टेबल का पूछा था, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, स्थिर का उल्टा होगा अस्थिर, जो लाइकली टू चेंज है। ऑप्शन नंबर 1 म्यूटेबल आपका करेक्ट आंसर है। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल या फिर लाभप्रद। आई होप आपको ये वर्ड्स क्लियर है। अगले वर्ड की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। वाटर अंडर द ब्रिज, बीत गई सो बात गई। ठीक है, वाटर अंडर द ब्रिज, दो लोगों में झगड़ा हुआ, काफी टाइम तक बात नहीं करी, फिर एक दिन एक बंदा कहता है छोड़ना है पुरानी बात है, मिट्टी पा दे उस बात पे। ठीक है, पानी जाने दे उस बात के ऊपर से। सो वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब है जो बीत गई वो बात गई। ठीक है, छोड़ो पुरानी बातें, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन। डिफिकल्ट सिचुएशंस इन वंस लाइफ, नहीं। Promises that are made to someone and never fulfilled, नहीं। A seasoned crop with a heavy demand, नहीं। Past events that are not important anymore, सही। ठीक है, छोड़ दो जो भी बात हुई। ठीक है, बीत गई सो बात गई, अब उस पर झगड़ा मत करो। Past events that are not important anymore, जो पुरानी बातें थी जो अब इंपॉर्टेंट नहीं बची हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए। द वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट, इंसानों से प्यार करने वाला, फिलैंथ्रोपिस्ट। कहां है ऑप्शन नंबर 1 फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत बार पूछा हुआ है। इसको क्या बोलोगे? लवर ऑफ मैनकाइंड। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? लवर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, एक बहुत उदारवादी बंदा होता है जो इंसानों से बहुत प्यार करता है। इसका दूसरा आप लिख सकते हो बेनेवोलेंट, बहुत बहुत उदारता होती है इसमें, बहुत दया होती है। ठीक है, सो फिलैंथ्रोपिस्ट जो है उसका मतलब हो गया द वन हु लव्स मैनकाइंड। बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। पेसिमिस्ट, निराशावादी। पेसिमिस्ट क्या है? निराशावादी, यानी कि जो बंदा हमेशा नेगेटिव सोचता है, जो बंदा हमेशा क्या सोचता है? नेगेटिव सोचता है चीजों को लेके, उसको आप क्या कहोगे? निराशावादी। वन हु थिंक्स नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज के बारे में वो उल्टा ही सोचेगा, नेगेटिव ही सोचेगा, कभी भी आशा नहीं होती है उसमें, निराशा ही निराशा होती है। देन है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट होता है जो औरतों से नफरत करता है, जो औरतों को पसंद नहीं करता। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं वन हु हेट विमेन। औरतों से नफरत करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। देन है आपका ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, जो पॉजिटिव सोचता है। इसका उल्टा निराशावादी का। ठीक है, यानी कि वन हु इज होपफुल and believes that only good will happen.
ठीक है। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी। वन हु इज होपफुल एंड बिलीव्स दैट ओनली गुड विल हैपन, ये आपका होता है ऑप्टिमिस्ट। मिसोजिनिस्ट होता है वन हु हेट्स विमेन, ये नारी द्वेषी कहते हैं हिंदी में इसे, औरतों से नफरत करने वाला। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, वन हु थिंक्स नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के आउटकम को लेके वो नेगेटिव होता है। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है लवर ऑफ मैनकाइंड या बेनेवोलेंट, जो इंसानों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए आपसे पूछा भी यही था। ऑप्शन नंबर 1 फिलेंथ्रोपिस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, गलत स्पेलिंग वाला वर्ड ढूंढना है। द बोर्ड रिव्यूइंग द कोर्सेज ऑफर्ड बाय द एफिलिएटेड, ये रहा। करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? डबल एफ आता है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? डबल एफ आता है, एफिलिएटेड। एफिलिएटेड का मतलब होता है संबंधित या एसोसिएटेड। क्या होता है? एसोसिएटेड या संबंधित होता है आपका एफिलिएटेड। ठीक है दोस्तों, सही है। यहां पर उसकी एफिलिएटेड की स्पेलिंग गलत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड ईडियम। ठीक है, ईडियम का मीनिंग बताना है। द एम्प्लॉई took the manager's remark with a pinch of salt। ओके, ये वाला ईडियम मिलेगा, हाईलाइट होना रहेगा। पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है शक की नजर से। ठीक है, आप किसी की बात पर सीधा सीधा विश्वास नहीं कर रहे, शक है आपको, डाउट है एक। ठीक है, डाउट होगा, पिंच ऑफ सॉल्ट से आप उसकी बात लेंगे। तो देखते हैं, गोइंग फॉर द ट्रूथ, सच की तलाश में जाना, नहीं, सच की तलाश नहीं करेगा। डिसटेस्टफुल एंड बोरिंग, नहीं। एवर रेडी टू कंडेम समवन, नहीं, हमेशा किसी की बुराई करने के लिए तैयार रहेगा, नहीं। डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, हाँ, इसको किसी बात की सच्चाई पर या उसकी बात की वैल्यू पर डाउट रहता है, संदेह रहता है हमेशा। ठीक है, पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब आप वो चीज एक्सेप्ट तो कर रहे हो, उसके साथ उसमें चुटकी भर नमक जितना शक जरूर मौजूद है। ठीक है, सो आंसर ऑप्शन नंबर 4, डाउट द ट्रुथ और समथिंग, किसी चीज की सच्चाई पर या वैल्यू पर। ठीक है, चलिए अगला। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस हमने किए हैं 7 मार्च 2023 को, जो वोकैब एंड एसोसिएटेड क्वेश्चंस थे, जैसे ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग के क्वेश्चंस, ये सब हमने डिस्कस किए हैं हमारे 18 सेशन में। जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगले सेशन में आपको फिर से कोई काम की चीज मिल पाए जो रेलिवेंट हो आपके टीयर 2 के इंग्लिश एग्जाम के लिए, सीजीएल के। ठीक है, तब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मिलते हैं हम अगले सेशन में। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।